हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो दुनिया में बहुत ही रहस्यमयी जगह है, जहाँ पर किसी और जीव का कोई अस्थायी निवास नहीं है। यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है, यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है और यहाँ पर कोई इंसान इस जगह का अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल या कोई एम्फीबियस जीव नहीं पाए जाते। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के पैरों के निशान पिछले कई करोड़ों साल से नहीं पड़े हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको अपने दांत निकलवाने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर लाखों सालों से ना तो कभी बर्फ़ गिरी है और ना कोई बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर मोटी बर्फ़ की परतें हैं। और ये दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जगह है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के निचले छोर पर दक्षिण में बसा एक महाखंड है। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये महाखंड एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तार में तो ये यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना बड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पर हो। ये विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और बहुत तेज हवाओं वाली जगह है। यहाँ पर हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड है और चारों ओर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी और आपको सिर्फ बर्फ़ की ही चादर नज़र आएगी। दोस्तों, अंटार्कटिका की कुछ जगहें, कुछ विस्तार ऐसे भी हैं जहाँ पर पिछले 20-20 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ़ गिरी है और ना तो कोई बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर लाखों सालों की पुरानी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं और ये बर्फ़ कभी नहीं पिघली है। अंटार्कटिका में मौजूद ये जगह पृथ्वी की सबसे शुष्क जगह है और इसीलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। आज हमारी पृथ्वी पर कोई भी देश या कोई भी छोटा सा भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर मानव बस्ती ना रहती हो, लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका इसमें अपवाद है। इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी वहां कोई भी अस्थायी निवासी नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का अस्थायी नागरिक नहीं है। यहाँ पर अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ पर हर साल लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ पर हमारे देश भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में कोलोग्राफिक नाम का अमेरिका का न्यूक्लियर का एक पावर स्टेशन है जो 1962 से यहाँ पर एक्टिव है। अंटार्कटिका में जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ सिर्फ गर्मी में ही रुकते हैं और यहाँ की गर्मी भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि ठंडी में यहाँ पर रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अंटार्कटिका में जाने के लिए हर एक इंसान का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें डेंटल चेकअप में ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर एक पर्सन की वेदम टीथ को निकाल देनी पड़ती है। यानी कि यहाँ आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का वेदम टीथ रिमूव करने के बाद ही उसे यहाँ पर आने की परमिशन मिलती है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। पूरी धरती पर सिर्फ यही अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड, ये 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के सांप नहीं पाए जाते। यहाँ पर इंसानों के अलावा इस ठंड को सहने वाले कुछ जीव ही बस पाते हैं, जिसमें पेंगुइन, सील्स और टर्टल एवं भिन्न भिन्न प्रकार के शैवाल और कुछ तुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। दोस्तों, ये कुछ गिनी चुनी प्रजातियां ही उस छोर पर जहां पर समुद्री किनारा है वहीं पर पाई जाती हैं और इस अंटार्कटिका के बीचों बीच कोई भी जीव मौजूद नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानों द्वारा आज तक का नापा हुआ सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और ये पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर अंटार्कटिका में दर्ज हुआ है और ये रिकॉर्ड 19 जुलाई 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, ये पृथ्वी की हमेशा से इतनी ठंडी जगह नहीं थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये खंड लगभग 53 लाख साल पहले गर्म हुआ करता था और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा करता था और वहाँ पर खजूर के पेड़ भी उगते थे, लेकिन उस समय इसका भूभाग पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर नहीं था। हमारी पृथ्वी की प्लेट में हमेशा बदलाव होते रहते हैं और इसी वजह से पृथ्वी की प्लेट सरकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी भूभाग पर स्थित हुआ है। लाखों सालों से हो रहे इन भौगोलिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के कई महाद्वीप और कई देश एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े भी हैं। यूं मानो तो अंटार्कटिका एक बर्फ का रेगिस्तान है और यहाँ पर बर्फ की 1 से 2 किलोमीटर तक मोटी चादर पूरे खंड पर छाई हुई है और यहाँ पर पृथ्वी का
90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, यानी कि 90% पानी इस अंटार्कटिका में है और सिर्फ 10% पानी ही बाकी पूरे पृथ्वी पर है। ये महासागर नदियां बारिश के रूप में पानी, नॉर्थ पोल और पूरी पृथ्वी पर जितनी भी झीलें हैं अंटार्कटिका की बर्फ के रूप में पानी का 10% ही है। अब आप सोचिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। दोस्तों, अगर ये किसी कारण से होता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग पूरी की पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि अंटार्कटिका में कुछ लोगों ने जन्म भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, एमिलियो प्लामा नामक एक शख्स दुनिया का पहला इंसान है जो पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर अंटार्कटिका में जन्मा था। एमिलियो का जन्म अंटार्कटिका में 7 जनवरी 1978 को जन्मा था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।